विधानसभा में देश की सेवा करते करते हरकेश यादव जी वीरगति को प्राप्त किए हैं, क्या कहेंगे? हरकेश यादव धन्य है। हरकेश यादव जी शहीद हुए हैं और इस हमारे गाजीपुर से खासकर विधानसभा जखनिया से करीब हर महीने शहादत होती है। लोग देश के लिए कुर्बान होते हैं और धन्य है वो माँ, धन्य है वो माँ जिन्हों जो इनको अपनी कोख से पैदा किया। मैं उस माँ को नमन करता हूँ, उनके पिता को नमन करता हूँ, कैसे लाल को उन्होंने पैदा किया। और ये तो बहुत दुख का समय है, दुख की बात है, लेकिन गौरव से सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे विधानसभा जखनिया में, खासकर गाजीपुर में इस तरह के लाल पैदा होते हैं जो पूरे जिले को गौरवान्वित करते हैं और पूरे विधानसभा को गौरवान्वित करते हैं। और ऐसे लाल को मैं सल्यूट करता हूँ। विधायक जी 27 के चुनाव का किस हिसाब से तैयारी चल रहा है? 27 का चुनाव तो हम लोग हरदम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। सर, किस विधानसभा से लड़ना है इस बार? अरे जहाँ है वहीं से लड़ेंगे, और कहाँ से लड़ेंगे। क्या माहौल रहेगा सर? माहौल का एनडीए की सरकार बन रही है। सर, अभी रैली हुई थी आपकी आजमगढ़ में, वहाँ पे ब्राह्मण संघ बजाएगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये अब सर्व समाज की पार्टी है जी, और ब्राह्मण भी उसमें आए थे जी, तो खासकर जैसे हर समाज का एक प्लेटफार्म है, तो वहाँ ब्राह्मणों को 20,000 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, लेकिन लगभग 10,000 ब्राह्मण वहाँ आए हुए थे। तो वहाँ संघ बजवाया गया उनसे कि इसी 27 में ब्राह्मण हम लोग के साथ रहे। विधायक जी, अगर देखा जाए तो लखनऊ में इस बार समाजवादी पार्टी मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है, क्या कुछ कहिएगा सर? ये तो सबको मनाना चाहिए, वो मान्यवर है और महापुरुष है, वो सबको मनाना चाहिए, हर पार्टी को मनाना चाहिए। वहीं अगर देखा जाए तो आरोप लगता है ये कि उन्होंने जो कासगंज मान्यवर साहब के नाम से जो जिला था उसको कासगंज कर दिए हुए। देखिए, वो तो बात अलग है, मनाने की बात कि जन्मदिन मनाया जा रहा है तो वो तो अलग की बात है, सबको मनाना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो 2012 में जब वो सबसे पहले आए तो उन्होंने जिले का नाम सबसे पहले बदला, जो महापुरुषों के नाम थे। तो ये पीडीए कहते हैं, लेकिन पीडीए वाले हैं नहीं, क्योंकि जो महापुरुषों के नाम से, जो पीडीए महापुरुषों के नाम से जो जिलों का नाम था, संस्थाओं का नाम था, तो समाजवादी पार्टी ने उसको बदल दिया। तो जन्मदिन मनाने की बात अलग है और कार्यकाल की बात अलग है। विधायक जी शिवपाल यादव जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो 22 के चुनाव में समाजवादी से गठबंधन था तो 6 सीट सुभाषपा जीत गई, इस बार तो ओम प्रकाश राजभर अपनी भी सीट बचाने वही बहुत है। देखिए, वो विपक्ष के हैं, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, यही अनाप शनाप बोलते रहते हैं। भाई विपक्ष क्या बोलेगा, यही सब बोलेगा, वो तो समय बताएगा, समय बताएगा। अब की बार हमारे गठबंधन में वो इतनी सीटें पा गए थे, अब की बार देखिएगा आधे भी नहीं रह जाएंगे। जो इस समय जीत के गए हैं उसके आधे भी नहीं रह जाएंगे, किसी से वो गठबंधन कर ले, हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहेंगे। विधायक जी का आखिरी सवाल, जो कि ईरान में जो कि लड़ाई लड़ी है और उसमें जो कि पेट्रोल बंद होने की संभावना है, इससे क्या कहेंगे? अभी तो हालत वैसी नहीं है, आगे क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। संभावना है कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। नहीं, संभावना क्या है, संभावना के आधार पर तो सब बोल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी संभावना नहीं है कि पेट्रोल बंद हो, डीजल बंद हो। लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर क्या कहेंगे सर, चलेगा या समय तो होगा? पंचायत चुनाव बड़े लोगों से पूछिए, हम क्या बताएं उसको। सर, इस बार अपने विधानसभा में किस मुद्दे पे चुनाव बड़े नेताओं से सब पूछिए। सर, इस बार अपने विधानसभा में किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप?
मुद्दा क्या रहेगा आपका सर? हमारा केवल एक ही नारा है, विकास। सबको रोजगार, विकास होना चाहिए। क्षेत्र का, प्रदेश का, देश का विकास होना चाहिए। वो हो रहा है। आप देख रहे हैं कि सड़कें, जिन सड़कों में आप पहले चलते थे तो लगता था गड्ढे में चल रहे हैं कि सड़क पर चल रहे हैं, पता नहीं चलता था। लेकिन अब देख लीजिए, मनिहारी मोड़ से जखनिया चमाचम मेरे आग्रह पर मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे आग्रह पर उन्होंने दिया, पैसा बना और फिर जखनिया से फद्दोपुर तक फिर पैसा पास आ गया है और फिर बनना चालू हो गया है। रोड तो ऐसी बनेगी चमाचम। सर जी, शहीद हरकेश यादव जी के आर्थिक सहायता को सरकार की तरफ से मिलेगा? देखिए सर, नियमानुसार जो शहीद होते हैं जी, उनको सहायता के रूप में काफ़ी धनराशि मिलती है। वो सेंट्रल से भी मिलती है, स्टेट से भी मिलती है। तो एक प्रक्रिया है, वो मिलेगा। बच्चों के लिए कुछ नौकरी बना कि अभी देखिए, वैसे तो पीएसपी के वोटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा कहना वो इसलिए गए जब तक अकेले जो है वो अगर लड़ेंगे तो अभी तो एक विधायक आया ना, केवल एक। आगे कई विधायक आएंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। और किसी पार्टी के बारे में वो देखिए, बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और उसके वोटर भी, मतदाता भी करीब पूरे देश में है और हर गांव में है। हम तो कहते हैं हर गांव में है, लेकिन ये है कि विधायक तो कई आए, एक ही विधायक आए ना, आगे क्या होगा इसको मैं नहीं कह सकता। सर इस बार वो लोग बड़े नेता हैं भाई, हम तो अभी। सर इस बार जोराबाद की सीट पे सभी लोगों की नज़र है, क्या इस बार आप लोग जोराबाद की सीट को बचा पाएंगे? अरे हमारे नेता जीतेंगे, इतना काम किए हैं। अब विपक्ष वाले कहते हैं तो सुनते रहिए, उनको न कोई मुद्दा है न कोई काम है। वो बोल रहे हैं आजमगढ़ में 9 सीट हम जीतेंगे, 200 सीट। हाँ, क्या लग रहा है? 200 सीट आप 22 तारीख में 22 तारीख को आप देखे नहीं, भयंकर। तो उसमें तो वो लोग बोल रहे हैं कि सब ये बाहरी जिले से लोग आए हुए थे, आजमगढ़ के लोग बहुत कम थे, भाड़ा पे लोग आए थे रैली में। जी, बहुत लोग बोल रहे हैं। अरे भाई, उनके पास और क्या बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? वो यही सब, उनको कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, तो यही सब बोलते हैं। और आपने रैली देखा, वैसी रैली करके दिखा दे जरा, ताकत है तो दिखा दे वैसी रैली। मैं सीना ठोक के कहता हूँ, कौन जो कर रहा है, जो पार्टी कर रही है, वैसी रैली करके दिखा दे तो मरना। तो सर महाराजगंज में तैयारी चल रही है, वैसा ही रैली होगा इस बार भी? महाराजगंज में जबरदस्त, इससे भी जबरदस्त होगी। आपका बयान वायरल हो रहा है, आप कह रहे हैं रैली नहीं है, रैला है। हाँ तो रैला तो हो ही गया यार। हम लोग तो सोचे थे रैली है, लेकिन ये तो रैला हो गया। रैला था कि नहीं था जी, आप बताइए, तो रैला हो गया। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद।